टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज कोरांव में हुई भागीरथी पाल हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही सफल अनावरण करते हुए पुलिस व एसओजी ने गिरफ्तार 2 लोग को किया है। बता दें, भागीरथी पाल की हत्या लूट को लेकर हुई थी, जहां 65 वर्षीय भागीरथी पाल के घर में बालकृष्ण व नंद गोपाल ने ही लूट की घटना को अंजाम दिया और साथ ही हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने इनके पास से लूट के जेवरात व पैसे भी बरामद किए हैं। साथ ही हत्या में इस्तेमाल तमंचा और आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अब इन दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई न्यायालय में पेश कर जेल भेज रही है। देखिए, पिछले 20 जुलाई को थाना कोरांव पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भागीरथी पाल, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, इनकी किन्हीं अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। तत्काल इस सूचना पर हमारी जो फील्ड यूनिट और स्थानीय पुलिस के साथ ही सभी सीनियर ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचे थे। जो घटना स्थल था उसके एनालिसिस को देख करके ऐसा लग रहा था कि इनके घर में कुछ संदूक और अलमारियाँ टूटी थीं और हो ना हो इसकी वजह जो है घर में रखे संपत्ति कोई चोरी और अथवा लूट करने के नियत से ही अपराध किया गया था। इसमें पिछले 3 हफ्तों से हमारी जो स्थानीय टीम है वो लगातार काम कर रही थी। हमारी सर्विलांस टीम और क्राइम टीम भी काम कर रही थी। आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये स्थानीय जो गांव है छापर गांव, उसके पास के ही रहने वाले हैं तथा इनमें से एक व्यक्ति वो रिश्ते में पोता लगता था जो मृतक हैं उनके। और इन लोगों को एक सूचना मिली थी कि जो मृतक हैं उनके घर पे कुछ एक कलश बरामद हुआ है, उसमें असलहे और कुछ जेवरात और कुछ पैसे हैं। उसकी चोरी करने के इरादे से ये लोग घर में घुसे थे और क्योंकि जो मृतक है वो अकेले ही रहते थे अपने घर में, उनकी इन लोगों ने लूट के दौरान हत्या कर दी थी। इनके पास से चोरी गए जेवरात, कुछ नगद कैश, अवैध असलहे और जो घटना में प्रयुक्त आला कत्ल है उसे बरामद कर लिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा यमुना का लगातार जल स्तर बढ़ रहा था, तो वहीं अब पानी में घटना शुरू हुआ है। ऐसे में जहां पहले गंगा फाफामऊ में 82.71 सेंटीमीटर पानी था, तो अब 82.66 हुआ है। वहीं छतनांग में 81.91 सेंटीमीटर था, तो वहाँ पर अब 82.45 हुआ है। वहीं नैनी में यमुना में 82.50 मीटर था, तो अब वहाँ पर 82.45 हुआ है। ऐसे में गंगा यमुना का जल स्तर घटा है और ऐसे में फाफामऊ में 5 सेंटीमीटर, छतनांग में 8 सेंटीमीटर और नैनी में 5 सेंटीमीटर पानी में घटौती नोट की गई है। ऐसे में अब लगातार प्रशासन नज़र बनाए है और तटीय इलाकों वालों के लिए खुशखबरी है, जहां पानी अब घटना शुरू हुआ है। अगर इसी तरह से घटा तो लोगों को बाढ़ से राहत मिल सकती है। बताते चले, बढ़ते पानी से तटीय इलाके के रहने वाले लोग काफ़ी परेशान थे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां लोग अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे लोग का ख्याल रखते हैं। ऐसे में कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नागरिक दिवस पर आज आधारशिला आश्रम में वृद्ध लोगों को खाने पीने का सामान बांटा गया। साथ ही उनके साथ उनकी काउंसलिंग कराई गई। साथ ही यहाँ पर आधारशिला आश्रम में जहाँ बेड कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गरीबों और बेसहारा लोगों को उम्मीद जगाई गई कि हम उनके साथ हैं और साथ ही कहा जब ज़रूरत पड़े तो हमें याद करें। ऐसे में जूही जायसवाल कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। वृद्धों को कुछ भी बांट क्या सकते हैं, हम यहाँ पर उन सब का आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, उन सारे लोगों से जो अपने परिवार से वंचित हैं, अपनों से वंचित हैं। इसके साथ साथ एक प्रयास किया है कि कुछ नाश्ते की चीज़ें उन तक पहुँचा सकें और एक छोटी सी मानसिक स्वास्थ्य की कार्यशाला उनके साथ करने की कोशिश की है। कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी हमेशा जिस तरीके से काम करता रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से समाज के बेहतर के लिए, मानव कल्याण हो या प्रकृति संरक्षण हो, हर क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश करती रहेगी। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां वनस्पति एवं खाद्य तेल एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नई कार्यकारिणी का भी इस मौके पर गठन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की
मेयर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता मौजूद रहीं। कार्यक्रम के पहले संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता को पुष्पगुच्छ देकर उनको सम्मानित किया गया। उस दौरान मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने कहा कि आज प्रयागराज वनस्पति एवं खाद्य कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष रूपक जी को उनके कार्यकारिणी को बहुत बधाई देती हूँ। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र निर्माण में व्यापारियों की सबसे बड़ी भूमिका होती है और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मौके पर। आइए सुनाते हैं क्या कहना है महापौर का। देखिए, आज यहाँ वनस्पति प्रयागराज के वनस्पति और खाद्य तेल का यहाँ एसोसिएशन का प्रोग्राम था और इनकी नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारे रूपक भाई साहब अध्यक्ष चुने गए हैं और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई दी है। और इन्होंने आज यहाँ पर 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ कार्यक्रम रखा कि राष्ट्र के निर्माण में व्यापारियों की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है, उसको यहाँ पर दर्शाया है। वनस्पति एवं तेल उद्योग गल्ला व्यापारी संघ का जो प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने रखा है। सब लोगों ने, महापौर जी आई, उनको स्वागत हुआ। महापौर जी ने हम लोगों को, सभी तिलहन व्यापारियों को, तेल व्यापारियों को आश्वासन दिया कि आपके साथ में कोई ऐसी नाजायज सरकारीकरण नहीं होगा। सब अच्छा लगा, सब व्यापारी इकट्ठे हैं आज इलाहाबाद के, और अच्छा लग रहा है। इसी बहाने एक दूसरे से मिलना जुलना हो गया है और मैं सभी लोगों को शायद दिल से इसके लिए अध्यक्ष धन्यवाद देता हूं। सभी लोगों को आपका भी धन्यवाद करता हूं, आप भी आए। मनोज अग्रवाल मेरा नाम है। मैं नगरी प्रयागराज, जहां लगातार अब खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लगने के बाद और खुले चीज़ों पर जीएसटी लगने के बाद जहां अब हर चीज़ महंगी हुई है, तो ऐसे में दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जहां अब सभी प्रकार की दाल हो या मसाले हो या कोई भी खुला राशन का सामान हो, हर कुछ महंगा हुआ है। ऐसे में जहां आटा कभी 26 रुपये था तो आज 32 रुपये किलो है, तो वहीं दाल पे भी अब इसका असर दिखा, जहां 5% जीएसटी ने सभी चीज़ के दाम बढ़ाए। ऐसे में दुकानदार परेशान दिखाई दी। उनका कहना था जो बिक्री थी वो आधी हो गई है, जो 1 किलो सामान लेते थे वो आधा किलो ले रहे हैं। ऐसे में बिक्री पे भी काफ़ी असर पड़ा है और दुकानदार परेशान दिखाएँ। ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदार का, आइए सुनाते हैं। सारे चीज़ें के दाम बढ़े हैं, दालों के, रिफाइंड ऑयल के और प्लस मसालों के भी रेट बढ़ गए। MRP 5% जीएसटी लगा, इसके कारण और बिक्रियाँ भी कम हो गई है। अब जो इंसान जैसे 5 किलो चीनी लेता था तो आजकल इंसान 2 ही किलो लेके काम चला रहा है। पब्लिक लोग को तो दिक्कत हो ही गई है। सरकार से क्या मांग करे? सरकार देख तो रही है ना कि पब्लिक लोग कितने दिक्कत में चल रहे हैं, तो उसको खुद ही समझना चाहिए। और क्या जी, मेरा नाम बबलू कुमार। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 21 अगस्त को हर साल विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन घर के बुजुर्गों को एहसास दिलाया जाता है कि वे हम पर बोझ नहीं, बल्कि जिस सुंदर सी बगिया में आप खिलखिला रहे हो, इस बगिया के बागबान ने सींच कर इतना मनोरम बनाया है। वहीं कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनको इस बगिया में रहने का अधिकार नहीं रहता है, क्योंकि सींचने के बाद भी उनको बेघर कर दिया जाता है। और साथ ही ऐसे में कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की समाज सेविका जूही जायसवाल का कहना है कि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको घर से अलग कर दिया जाता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ कहना है समाज सेवी महिला का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। सही कह रहे हैं कि आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। सोचिए कि समय यहाँ तक आ चुका है कि समय हमें इनके लिए साल में एक खास दिन मनाना पड़ रहा है। हम और हमारी संस्था और हमसे जुड़े हुए लोग हमेशा वृद्ध आश्रमों में जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा मन उतना ही द्रवित हो जाता है उनका हाल देखकर। एक से एक अच्छे घरों के लोग, एक से एक ऑफिसर बच्चों के माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। आज भी हमारी टीम वृद्धाश्रम में गई, वहाँ सेवा कार्य किया। लेकिन सोचिए कि जिन्होंने पैदा किए हैं बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नामी लोगों को इस देश के, समाज के, आज वो वृद्धाश्रम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच है कि उन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। आप सामान दे सकते हैं किसी को, आप किसी की सेवा कर सकते हैं चीज़ों से, लेकिन क्या उनको जो भावनाओं की कमी हो रही है, जिस अपनेपन, जिस परिवार की कमी हो रही है, उसको कोई भी पूरा कर सकता है? ये नामुमकिन है। कितना आंकड़ा आपके एनजीओ के साथ
हिसाब से लगता है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी परेशान होंगे? इस वक्त वृद्धाश्रम में रहने वाले 100% लोग भावनाओं अगर उनको कहें तो भावुक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो इसलिए नहीं परेशान है कि वहाँ पर उनकी देखभाल या सेवा नहीं हो रही है, वो इसलिए परेशान है कि जिन्हें उनके साथ होना था वो उनके साथ नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी उनकी यही है। जो ये समस्या हो रही है उसको देख के उसके पीछे कारण क्या है, क्या लगता है? बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियाँ, बदलता हुआ विचार, बदलता हुआ आधुनिकीकरण। हम बहुत गलत मायनों में ले लेते हैं आधुनिकीकरण को। आधुनिक होना सिर्फ परिवार से अलग होना नहीं है। आधुनिक होना है तो टेक्नोलॉजी में होइए, आधुनिक होना है सोच में होइए, क्षमा करना सीखिए, शांत होना सीखिए। आधुनिक होना है तो विनम्र होना सीखना होगा। आधुनिक होने का मतलब कुछ और ही लगा लिया है। परिवार बिखर रहे हैं और हमारी संस्था इस पर भी काम कर रही है। हम काउंसलिंग का काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि परिवार एक हो, हम कोशिश करते हैं कि लोग अपने दायित्वों को समझें, बजाय इसमें कि दूसरों में कमियां निकालनी है। हमें खुद संवरने की, हमें खुद सुधरने की ज़रूरत है। आज की युवा पीढ़ी इस पर ध्यान नहीं दे रही, कल वो भी बुजुर्ग होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, क्या कहिएगा जो आज वो इस तरह से? बिल्कुल, बदलते हुए परिवेश में अगर आज की युवा पीढ़ी ने इस चीज़ को नहीं संभाला तो आने वाला कल बहुत ही भयानक होगा। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते कि सारी युवा पीढ़ी एक सी है। आज हम लोग वृद्धाश्रम में गए, वहाँ पर 2 बच्चियाँ मुझे रोते हुए मिली वहाँ का हाल देखकर। तो आज भी अच्छाई कायम है और इसीलिए दुनिया चल रही है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर से मानसून ने प्रयागराज में दस्तक दे दी है, जहां शनिवार से प्रयागराज में रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में आज रविवार को जहां तेज़ बारिश हुई है और तेज़ बारिश से लोगों को रुकना पड़ा और जगह जगह पेड़ के नीचे सहारा लेना पड़ा। बता दें, जहां एक तरफ बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है तो वहीं दूसरी तरफ गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए भी लोगों में अब खतरे के निशान के आसपास जल स्तर होने से अब लोग परेशान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम ने लोगों को राहत दिलाई है और एक बार फिर मौसम बारिश के बाद ठंडा हुआ है और झमाझम तेज़ बारिश ने लोगों को एक किनारे, सड़क किनारे रोक दिया, जहां लोग सड़क किनारे खड़े होकर आसरा लिया और बारिश से बचते दिखाई दिए। बता दें, जहां अब गंगा यमुना का स्तर तेज़ी से बढ़ रहा था तो उसी तरह से प्रयागराज में अब बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों की चिंता फिर से एक बार बढ़ गई है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है महाराणा प्रताप चौराहे का, जो कि सिविल लाइन के पॉश इलाके में आता है और यहां आप देख सकते हैं नगर निगम की हकीकत बयां हो रही है, जहां रिजर्व पुलिस लाइन चौराहे पर किस तरह से जल भराव है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के लाख दावों के बाद हकीकत बयां हो जाती है। दूसरा नज़ारा है मेयो हॉल के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं मेयो हॉल वाली रोड पर सड़क किनारे जल भराव है और कहने को तो पॉश इलाका है और वीआईपी इलाका है। यहां से दिन भर किसी न किसी वीआईपी की गाड़ी ज़रूर गुजरती है, मगर नगर निगम को इसकी परवाह नहीं है कि सड़कों पर किस तरह से जल भराव हो रहा है और नगर निगम के दावले खोखले नज़र आए। तो ये नज़ारा है लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर का, जहाँ गेट के सामने ही जल भराव है। और दूसरा नज़ारा है ये सिविल लाइंस के आईसीआई बैंक के पास का, जहां चौराहे पर यहाँ भी जल भराव दिखाई दिया। तो वहीं पीवीआर चौराहे पर भी सड़क पर जल भराव था और सड़क जलमग्न दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है बैरियर तिराहे का, जहां पर आप देख सकते हैं रोज़ जाम का झाम होता है और लोग परेशान होते हैं। जहां एक तरफ बारिश तो दूसरी तरफ लंबी वाहनों की कतार, जहां यहां कोई भी जाम से छुटकारा दिलाने वाला दूर दूर तक नहीं दिखा और यहां वाहनों की लंबी लाइन दिखाई दी और वाहन चींटियों की तरह रेंगते दिखाई दिए। जहां चारों तरफ से आने जाने के कारण कई बार जाम की स्थिति होती है, जहां अटाले की ओर से और नुरला रोड की ओर से करेली को आने वाली वाहनों के कारण अक्सर जाम लग जाता है, जिस पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं होता और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। वहीं जिम्मेदारों की लापरवाही कारण यहाँ लंबा जाम दिखाई दिया और जिसके कारण लोग परेशान होते रहे, मगर यहाँ रोज़ इसी तरह से जाम लगता है, क्योंकि ना ही यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस होती है और ना ही कोई जिम्मेदार जिससे जाम के झाम से छुटकारा मिल सके और लोग इसी तरह यहाँ रोज़ होते परेशान और ट्रैफिक पुलिस बनी अनजान। नगरी प्रयागराज की नज़ारा है
ट्रैफिक पुलिस लाइन चौराहे का, जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ा है और जिससे कि बड़ी दुर्घटना हो सकती है और चारों तरफ से आ जाते लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। मगर आपको बता दें कि यहां पर ट्रैफिक रिजर्व पुलिस लाइन है और ट्रैफिक पुलिस लाइन के सामने ही चौराहे पर सिग्नल बंद है और यातायात नियम का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि यातायात विभाग की लापरवाही के कारण ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं और ट्रैफिक पुलिस लाइन चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां चौराहा क्रॉस करने पर सिग्नल तोड़ने पर अक्सर चालान हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है ये चौराहा। और ट्रैफिक सिग्नल चौराहे पर बंद दिखा ट्रैफिक सिग्नल और यातायात विभाग बना अनजान। ऐसे में बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है ट्रैफिक सिग्नल, जो कि चौराहे पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से आते जाते लोग हैं और ऐसे में हो सकती है बड़ी दुर्घटना। जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शनिवार को शनि अलौकिक धाम में भगवान शनि देव की भव्य पूजा अर्चना की गई, जहां पर पीठाधीश्वर प्रवीण मिश्रा जी महाराज ने भगवान शनि देव को तेल चढ़ाया और तेल चढ़ाने के बाद खट्टा चढ़ाया। साथ ही यहां पर खट्टा चढ़ाने के बाद माला पहनाकर पूजा अर्चना शुरू की गई। वहीं इस मौके पर मंदिर के पीठाधीश्वर प्रवीण मिश्रा जी महाराज द्वारा भोग लगाने के बाद यहाँ पर भव्य आरती की गई, जहाँ भगवान शनिदेव की रोज पूजा अर्चना होती है, मगर शनिवार को विशेष आरती होती है, जहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्त शनि अलौकिक धाम में शामिल होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जहाँ शुक्रवार को सबने जन्माष्टमी मनाई, तो वहीं शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। वहीं जन्माष्टमी महोत्सव के मौके पर जहां रिजर्व पुलिस लाइन भव्य तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिखाई दिया, तो वहीं कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पर यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज संघ एमएलसी सुरेंद्र चौधरी भी शामिल हुए और यहां पर शहर के विभिन्न समाज सेवी, पत्रकार व अन्य लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस मौके पर रिजर्व पुलिस लाइन में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में सभी के बीच बच्चों ने और पुलिस कर्मी परिवार के लोगों ने यहां पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं भगवान कृष्ण की रास लीला का मंच का आयोजन हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग यहां बैठकर देखते रहे। संगम नगरी प्रयागराज में राधा कृष्ण मंदिर मुंशी राम प्रसाद की बगिया में हुआ भव्य आयोजन, जहां आज भव्य झांकियां कल से सजाई गई हैं और आज जहां साउंड सिस्टम के माध्यम से भजन संध्या के साथ भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर सजाई गई आकर्षक झांकियां। इस अवसर पर आज शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी मुट्ठीगंज स्थित राधे कृष्ण के मंदिर मुंशी राम प्रसाद की बगिया में पहुंचे। साथ ही उनके साथ भाजपा के काशी प्रांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री अवधेश चंद्र गुप्ता भी मौजूद थे, तो महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी और साथ ही यहां पर मंदिर में पहुंचकर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने पूजा अर्चना की और दर्शन किए। साथ ही इस मौके पर भव्य झांकियों में भी रुचि दिखाते हुए विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने झांकियों के नज़ारे देखे और मंदिर परिसर में भक्तों के संग भव्य आरती और पूजा अर्चना की। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रति एक वर्ष की तरह इस वर्ष भी राम भवन नवयुवक द्वारा तृतीय दही हांडी उत्सव का आयोजन राम भवन चौराहे पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता मौजूद रहीं। वहीं दही हांडी कार्यक्रम में प्रयागराज के विभिन्न मोहल्लों से गोविंदा टोली ने हिस्सा लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है और गोविंदा टोली भगवान श्री कृष्ण के नटखट शरारतों को जीवित करने के लिए दही हांडी उत्सव में हांडी फोड़कर परंपरा को मनाते हैं। कार्यक्रम में राम भवन नवयुवक कमेटी संयोजक आयोजक शिव विशाल गुप्ता, राहुल अग्रेरी, आलोक वैश्य, ताकेश्वर केसरवानी, कमल केसरवानी, लाला पंकज चौरसिया सहित समस्त मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। राम भवन चौराहे पर आई गोविंदा की टोलियों ने दही हांडी फोड़ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।